तो शमरेश सर आज हम एक एक ऐसी चीज़ पर डीप डाइव करने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट का एक तरह से सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हाँ अंजलि। और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो लंबे फ्रैक्शंस और एक्स वाले इक्वेशंस हैं। एग्जैक्टली मतलब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सुनते ही ना दिमाग में सबसे पहले 1x और 1y घूमने लगता है। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस जाल से बाहर निकलें। बिल्कुल सही कहा तुमने। वेलकम टू दिस स्पेशल डीप डाइव सेशन अंजलि। आज हम इन स्कूल वाले पुराने थका देने वाले मेथड्स को पूरी तरह से बाईपास करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि एसएससी और बैंक जैसी एग्जाम्स में ना एक एक सेकंड कीमती होता है। पर क्या सच में ऐसी 7 मैजिक ट्रिक्स हैं जो बिना एक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगी? अरे 100% है। देखो प्यारे बच्चों, रट्टा मारना हमारा टारगेट नहीं है। आज हम एक शॉर्टकट माइंडसेट बनाएंगे। हम बस ये बदलेंगे कि हमारा दिमाग नंबर्स को प्रोसेस कैसे करता है। तो बिना देरी के प्यारे बच्चों, वो अगली स्लाइड देखते हैं। ओह वाओ, इसका 3D विजुअल तो काफी सिनेमैटिक लग रहा है सर। है ना? देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर एक चमचमाता हुआ ग्लोइंग गोल्डन स्टॉपवॉच है। एक स्लीक ग्लास प्लेटफॉर्म पर रखा है। और ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉपवॉच लिटरली 1x और 12 वाले फ्रैक्शन ब्लॉक्स को ऊपर से गिरकर तोड़ रहा है। हाँ, उनके छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। काफी सिंबॉलिक है ये। बिल्कुल। हेडलाइन भी यही कहती है, एक्स और फ्रैक्शंस के जाल से आज़ादी। किताबी फॉर्मूले एग्जाम में तुम्हारा टाइम खा जाते हैं, पर ये 7 ट्रिक्स तुम्हारी स्पीड डायरेक्ट 3 गुना बढ़ा देंगी। फ्रैक्शंस यूज करने में आखिर इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? मतलब हम बचपन से वही तो पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे दिमाग के प्रोसेसिंग लोड की है अंजलि। जब तुम 110 देखती हो ना, तो दिमाग पहले 1 देखता है, फिर डिवीजन साइन, फिर 10। कुछ ठोस या सॉलिड विजुलाइज नहीं होता है। राइट, दिमाग को समझ नहीं आता कि ये असल में क्या है। एग्जैक्टली। और इसी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। ओ शमरेश सर, यहाँ नीचे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है, उसमें कुछ लिखा है? हाँ, और इस अलर्ट को अपने दिमाग में परमानेंटली लॉक कर लो प्यारे बच्चों। इसमें साफ लिखा है कि एग्जाम में कभी भी 1x मेथड का यूज मत करना। क्यों सर? क्योंकि ये डेसिमल कैलकुलेशंस और सिली मिस्टेक्स का सबसे बड़ा रूट कॉज है। एक बार पॉइंट डेसिमल्स आए नहीं कि तुम्हारा आंसर गलत होना तय है। ये तो सच है। पॉइंट डेसिमल्स आते ही मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से करें फिर? फाउंडेशन से। और यही हमारी पहली ट्रिक है। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस विजुअल में एक चमकता हुआ 3D बैलेंस स्केल यानी तराजू बना हुआ है। हाँ, और इस तराजू के एक पल्ले में एक ग्लोइंग ब्लू क्लॉक है जो टाइम को दिखाती है। दूसरे में एक गोल्डन मैकेनिकल गियर है जो एफिशिएंसी यानी क्षमता को दिखाता है। और ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं सर। यही तो द मास्टर कॉन्सेप्ट है अंजलि। पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर इसी इंजन पर चलता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टोटल वर्क बराबर होता है टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी के। ओके, टाइम इनटू एफिशिएंसी। और इन दोनों के बीच एक उल्टा यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसे हम कैपेसिटी टाइम बैलेंस कहते हैं। इनवर्स मतलब शामरेज सर, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसे टाइम कम लगेगा, राइट? स्पॉट ऑन। मान लो अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है, तो बिना कोई इक्वेशन बनाए उनका टाइम रेशियो ऑटोमेटिकली फ्लिप होकर 4:3 हो जाएगा। ओ वाओ, बस फ्लिप करना है। लेकिन सर, प्यारे बच्चों अलर्ट, यहाँ एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। इसमें वेजेस और पाइप्स के बारे में कुछ लिखा है। ये बहुत जरूरी अलर्ट है अंजलि। मजदूरी यानी वेजेस और पाइप्स वाले जो सबसे टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें इस रेशियो को डायरेक्ट फ्लिप करने से पूरे 40 सेकंड्स बचते हैं। 40 सेकंड्स एक सिंगल क्वेश्चन में? ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। समय दिया हो तो फ्लिप करके एफिशिएंसी निकालो और सीधा पैसे बांट दो। कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं। पर अगर 2 लोगों का काम जोड़ना हो तो क्या करोगी? वहां तो सर एलसीएम और फ्रैक्शंस लेने ही पड़ेंगे ना। वही तो मैजिक है। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ हाँ सर, ये स्लाइड देखकर तो भूख लगाई। एक 3D ग्लास ट्रे में गोल्डन ग्लोइंग रसगुल्लास का एक पिरामिड रखा है और उसके ऊपर नियॉन लाइट्स में LCM इक्वल टू 30 लिखा है। ये ट्रिक 2 है अंजलि, जिसे हम रसगुल्ला ट्रिक कहते हैं, मैथ की भाषा में एलसीएम मेथड। अभी तुम कह रही थी ना कि दोनों का काम जोड़ना हो तो फ्रैक्शंस आएंगे। हाँ, मतलब अगर ए को 10 दिन लगते हैं और बी को 15 दिन, तो मैं तो 110 प्लस 115 ही लिखूंगी ना। नहीं, यही तो नहीं करना है। हम इस एब्स्ट्रैक्ट काम को ठोस ऑब्जेक्ट्स में बदलेंगे। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है?
30 होता है? तो बस सोचो कि हमारे पास 30 रसगुल्ले हैं, भूल जाओ कि सड़क बनानी है या काम करना है। ओके, 30 रसगुल्ले मान लिए। फिर? अब सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर ए 10 दिन में 30 रसगुल्ले खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा? 3 रसगुल्ले? और बी 15 दिन में 30 खाता है तो रोज कितने खाएगा? रोज 2 रसगुल्ले। करेक्ट। अब दोनों टेबल पर साथ बैठे हैं, एक दिन में दोनों मिलकर कितने रसगुल्ले खाएंगे? 3 और 2 यानी टोटल 5 रसगुल्ले एक दिन में खत्म। तो 30 रसगुल्लों की ट्रे खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 6 दिन। अरे शमरे सर, ये तो मैंने बिना पेन उठाए ही कैलकुलेट कर लिया। लेकिन रसगुल्ले ही क्यों? और एलसीएम निकालने से एडिशन मिस्टेक्स कैसे कम होती हैं? क्योंकि हम ठोस चीजों को, जैसे खाने की चीज को, बहुत तेजी से विजुअलाइज कर लेते हैं। और एडिशन मिस्टेक्स इसलिए कम होती हैं क्योंकि हम फ्रैक्शंस को होल नंबर्स में बदल देते हैं। सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में यही लिखा है, दिमाग होल नंबर्स के साथ तेज चलता है। और ये प्योरली साइंटिफिक है प्यारे बच्चों। 3 और 2 जोड़ना आसान है, पर 110 और 115 जोड़ना दिमाग को थका देता है। एग्जाम हॉल में हमारी स्पीड ही सब कुछ है। सही बात है, होल नंबर्स देखते ही डर खत्म हो जाता है। पर सर, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में तो डर लगता ही है। उसका भी सॉलिड इलाज है हमारे पास। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में 2 3D स्मार्टफोन बैटरी साइड बाय साइड है। बैटरी बी ग्रीन ग्लो कर रही है, ठीक 100% फुल। पर बैटरी ए येलो ग्लो कर रही है, जैसे सुपरचार्ज्ड हो, 120%। ये हमारी ट्रिक 3 है, बैटरी ट्रिक या एफिशिएंसी लॉजिक। परसेंटेज वाले सवाल जैसे A is 20% मोर एफिशिएंट देन B, इनको देखकर स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं। मैं खुद करती हूँ सर, परसेंटेज से तो मैथ कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। पर इस ट्रिक से बस 2 सेकंड लगते हैं। जिसके साथ से या दैन लगा हो उसे बेस मान लो। यहाँ B हमारा बेस है, तो B की बैटरी हुई 100%। ओके, और ए उससे 20% ज्यादा है, तो ए हो गया 120%। अब इन्हें तुरंत रेशियो में काट लो। 100 और 120 को काटोगी तो 5 और 6 का रेशियो बनेगा। B की एफिशिएंसी 5 रसगुल्ले और A की 6। शामरे सर, रेशियो तो 5.6 आ गया, पर टाइम कैसे निकालेंगे? अरे अंजलि मास्टर, कॉन्सेप्ट याद करो। क्षमता और समय उल्टे होते हैं। अगर एफिशिएंसी 5.6 है तो इन नंबर्स को बस पलट दो, टाइम का रेशियो 6.5 हो जाएगा। ओह अच्छा, मतलब डायरेक्ट फ्लिप कर दिया। सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स कह रहा है कि प्रतिशत देखते ही उसे इंस्टेंटली अनुपात में काट लें। ये स्टेप बहुत क्रूशल है प्यारे बच्चों। परसेंटेज को आगे मत ले जाओ कैलकुलेशन में, वहीं पर काटकर सिंपल रेशो बना लो। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस डायरेक्ट लेवल 1 का बन जाएगा। ये ट्रिक तो बहुत हैंडी है। पर सर, क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग नहीं होते। लोग काम बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, उनका क्या? हाँ, उन धोखेबाजों का भी बंदोबस्त है। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक 3D ट्रेडमिल जैसी टाइमलाइन है सर। एक रेड फिगर ट्रेडमिल से गुस्से में उतरकर भाग रहा है, उस पे माइनस और 20% लिखा है। और एक ग्रीन फिगर मजे से चल रहा है, जिस पे प्लस और 80% लिखा है। ये मेरी फेवरेट ट्रिक 4 है, 100 सुपर ट्रिक। जब लोग काम छोड़ते हैं तो हम इमेजिनरी वर्क का प्रिंसिपल लगाते हैं। इसके 2 रूल्स हैं। पहला रूल, शुरुआत में भागा। मतलब जो 1-2 दिन बाद ही नखरे दिखाकर भाग जाए। एग्जैक्टली, उसका काम माइनस करो और उसे अपनी इक्वेशन से निकाल फेंको, बाहर कर दो। और रूल 2? जो ग्रीन वाला फिगर है। रूल 2 है अंत में भागा। जो व्यक्ति काम खत्म होने से ठीक पहले भागने की कोशिश करे, उसे हम जाने नहीं देते। उसका पोटेंशियल वर्क हम टोटल में प्लस कर देते हैं और उसे कैलकुलेशन के अंदर ट्रैप्ड रखते हैं। शमरित सर, क्या इससे हमें एक्स वाले लीनियर इक्वेशंस नहीं बनाने पड़ेंगे? क्योंकि जनरली हम लिखते हैं ना कि ए ने x-2 डेज काम किया। वही तो प्रॉब्लम है अंजलि। एक्स वाले इक्वेशंस टाइमलाइन को अनस्टेबल कर देते हैं। इस ट्रिक से हमारी टाइमलाइन स्टेबल रहती है और डायरेक्ट आंसर आता है। रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में अंत में भागने वाले की बात है सर, उसमें कुछ वार्निंग है? हाँ प्यारे बच्चों, अंत में भागने वाले का काम ऐड करना एक रामबाण ट्रिक है। इससे सवाल का स्ट्रक्चर इतना सिंपल हो जाता है कि गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती। वाओ, भगोड़े लोगों का भी इलाज मिल गया। पर अगर लोग ऑल्टरनेट डेज पर काम करें तो वहां भी एक ट्रैप है अंजलि। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक 3D डेस्क कैलेंडर फ्लिप हो रहा है। पेज 1 और 2 आपस में मर्ज होकर एक ग्लोइंग बैच बना रहे हैं जिस पे लिखा है 1 साइकिल। ये ट्रिक 5 है, कैलेंडर ट्रिक।
ऑल्टरनेट डेज पर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, रसगुल्ला ट्रिक गलत लगा देते हैं। कैसे शामरेज सर? अगर A3 रसगुल्ले खाता है और B2, तो ऑल्टरनेट डेज वाले सवाल में स्टूडेंट्स डायरेक्ट उन्हें जोड़कर 5 रसगुल्ले पर डे मान लेते हैं। लेकिन सर, अगर हम नॉर्मल तरीके से ऐड कर दें तो क्या गलत हो जाएगा? 3 और 2 तो 5 ही होते हैं ना? गलत ये है अंजलि कि वो एक दिन में थोड़ी खा रहे हैं। डे 1 को A ने 3 खाए, डे 2 को B ने 2 खाए। 5 रसगुल्ले खाने में 2 दिन लग गए। इसलिए हमें साइकिल आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, तो डे 1 और डे 2 मिलकर एक साइकिल बनते हैं, मतलब 2 दिन का एक साइकिल। एग्जैक्टली। अगर 30 रसगुल्ले खाने हैं और एक साइकिल में 5 रसगुल्ले खाए गए, तो कितने साइकिल्स लगेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी 6 साइकिल्स। और एक साइकिल कितने दिन का है? 2 दिन का, तो 6 into 2 टोटल 12 दिन लग गए। स्पॉट ऑन। अब एक बार रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखो। सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में मल्टीप्लिकेशन लिखा है। यही मैजिक है प्यारे बच्चों। अगर नॉर्मल ऐड करोगी तो मैनुअल काउंट करना पड़ेगा, जो कि टायरिंग है। साइकिल पहचानने से वही लंबी एडिशन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में बदल जाती है। और एरर बिल्कुल 0 हो जाता है। पर शामरेज सर, अगर बड़े ग्रुप्स हों जैसे मेन, वुमेन, चिल्ड्रन का लंबा सवाल हो तो? तब हम सबसे पावरफुल टूल निकालते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये सिनेमैटिक 3D विजुअल है। बड़े बड़े गोल्डन लेटर्स में MDH लिखा है और वो एक जायंट सॉलिड ब्लू लेटर W के ऊपर रखे हुए हैं, एक हाईटेक प्लेटफॉर्म पर। ये ट्रिक 6 है, ग्रुप वर्क या MDH मसाला ट्रिक। M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर होता है M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2K। फॉर्मूला तो सुना सुना लग रहा है सर। पर इसमें एक गोल्डन रूल है। जो W है यानी वर्क, वो हमेशा आउटपुट होता है, इसलिए W हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा। शमरीज सर, एक बात बताइए, W को गलती से ऊपर रख दिया M और D के साथ तो क्या होगा? तो पूरी इक्वेशन इंस्टेंटली रूइन हो जाएगी अंजलि। परिणाम हमेशा इनपुट के बेस में होता है, इसलिए 3D विजुअल में W ने MDH का भारी वजन उठा रखा है। ओह, रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स कह रहा है W1 और W2 को काटने के बारे में। ये कैसा हैक है? ये टाइम सेवर हैक है प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन बोले कि वर्क इज द सेम, तो W1 और W2 की वैल्यू लिखने में 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना। उन्हें मेंटली कैंसिल आउट कर दो। मेंटली कट कर दो, मतलब इक्वेशन सिर्फ M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 रह जाएगी। कितना टाइम बचेगा इससे? और अब चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क के जुड़वा भाई की तरफ। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर एक ग्लोइंग ग्लास क्यूब है जो पानी से भरा है सर। एक ब्लू इनलेट पाइप से पानी अंदर आ रहा है, उस पे +5 लिखा है, और नीचे एक रेड लीकेज पाइप से पानी बाहर जा रहा है, उस पे -2 लिखा है। ये हमारी आखिरी ट्रिक 7 है, पाइप एंड सिस्टर्न। बाकी सब रूल्स टाइम एंड वर्क जैसे ही हैं, पर यहाँ एक नया गेम है, नेगेटिव वर्क का। नेगेटिव वर्क मतलब जो पाइप लीकेज कर रहा है वो हमारी मेहनत बर्बाद कर रहा है? बिल्कुल। ब्लू इनलेट हमेशा पॉजिटिव एफिशिएंसी देता है, प्लस, पर रेड लीकेज नेगेटिव एफिशिएंसी देता है, माइनस। लीकेज एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारा बनाया घर तोड़ रहा है। शामरेज सर, तो इन दोनों को मिलाकर नेट एफिशिएंसी निकालनी होती है? हाँ अंजलि, दोनों को कंबाइन करने पर ही टैंकी भरने की एक्चुअल स्पीड मिलती है। सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में +5 और -2 का कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन एग्जामिनर का ट्रैप तोड़ने के लिए है। इनलेट +5 है और लीकेज -2। दोनों को इंस्टेंटली कंबाइन करो, नेट एफिशिएंसी हुई +3 लीटर्स पर आवर। और सिर्फ इसी +3 से ही हमें एक्चुअल टाइम निकालना है। एग्जैक्टली प्यारे बच्चों, अलग अलग इक्वेशन मत बनाना। अब अंजलि, टाइम आ गया है इन सभी ट्रिक्स का एग्जाम प्रैक्टिस करने का। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओह वाओ! इस विजुअल में एक 3D गोल्डन एरो एक ग्लोइंग ब्लू बुलसाई के बिल्कुल डेड सेंटर पर लग रहा है, और पीछे बड़ा सा 100% फ्लैश हो रहा है। अब हम टॉपर्स नोटबुक सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। तैयार हो? बिना पेन उठाए? मैं कोशिश करती हूँ सर। Q1 सुनो। A को 20 दिन लगते हैं, B को 30 दिन। रसगुल्ला सोल्यूशन से बताओ। ओके, 20 और 30 का LCM हुआ 60, तो 60 रसगुल्ले हैं। A रोज खाएगा 3 और B खाएगा 2, टोटल हुए 5 रोज के। तो 60 को 5 से डिवाइड किया, 12 दिन। ब्रिलियंट। अब Q2, बैटरी सोल्यूशन। A 50% मोर एफिशिएंट है B से, B लेता है 15 दिन। B बेस है तो 100%, A हुआ 150%, रेशो बन गया 3.2, ये एफिशिएंसी है, तो टाइम फ्लिप होकर 2.3 हो जाएगा। B का टाइम 3 यूनिट है जो कि 15 दिन के बराबर है,
तो 1 यूनिट 5 हुई। इसका मतलब ए जिसका 2 यूनिट था उसको लगेंगे 2 इंटू 5 यानी 10 दिन। शामरे सर सच में बिना पेन उठाए सॉल्व हो गया, पर एग्जाम प्रेशर में ये याद कैसे रहेगा? शामरे सर की क्लास में डर कैसा अंजलि? रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स क्या कह रहा है देखो। शामरे सर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स, यहाँ लिखा है परीक्षा फॉर्मूलाज का नहीं बल्कि स्मार्ट विजुअलाइजेशन का खेल है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट रसगुल्लों को दिमाग में विजुअलाइज करेगा वो दूसरों से पहले आंसर क्लिक करेगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन एमडीएच का। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक ट्रांसपेरेंट 3D ग्लास क्लिपबोर्ड है जिसमें हवा में मैथ इक्वेशंस तैर रहे हैं और एक गोल्डन पेन रखा है। इसको भी एक लाइन में ब्लो अवे करेंगे। Q3 10 मैन 8 घंटे रोज काम करके 10 दिन में काम करते हैं, तो 15 मैन 4 घंटे रोज करके कितने दिन में करेंगे? डायरेक्ट MDH लगाते हैं। 12 इंटू 10 इंटू 8 बराबर हुआ 15 इंटू D2 इंटू 4। सॉल्व करो इसे मेंटली। लेफ्ट में हुआ 960, राइट में 60 इंटू D2, डिवाइड किया तो D2 आया 16 दिन। शामरेज सर, इस कैलकुलेशन में W1 और W2 कहाँ गायब हो गए? ओ वेट, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में खुद ही लिखा है एक काम कहा गया है। शाबाश अंजलि, तुमने खुद ही ऑब्जर्वेशन कर ली। क्योंकि वर्क आइडेंटिकल था प्यारे बच्चों, हमने W1 और W2 पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, और यही सक्सेस का राज है। तो चलो अब इस पूरे डीप डाइव को सम अप करते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये विजुअल बहुत ग्रैंड है सर। एक 3D एंटीक वुडन ट्रेजर चेस्ट खुल रहा है और उसमें से गोल्डन गियर्स, प्लस माइनस साइंस और आवर ग्लासेस छलक रहे हैं। ये ट्रेजर चेस्ट हमारी 5 पिलर्स की प्री एग्जाम रिविजन है अंजलि। पहला, मास्टर इंजन, जहां वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। दूसरा, रसगुल्ला ट्रिक, जिसमें फ्रैक्शंस छोड़कर एलसीएम से ठोस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तीसरा, बैटरी ट्रिक, जहां 100 और 120 को रेशियो में बदलकर टाइम को इंस्टेंटली फ्लिप करते हैं। चौथा, MDH ट्रिक, जहां मेन डे आर ऊपर और वर्क हमेशा नीचे रहता है। और आखिरी, पाइप ट्रिक, जहां लीकेज नेगेटिव एफिशिएंसी बनकर टोटल नेट स्पीड निकलती है। शामरेज सर, क्या बस ये 5 ट्रिक्स हर लेवल के टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस के लिए काफी हैं? मतलब टफ लेवल्स के लिए भी? ये अल्टीमेट मास्टर की है अंजलि और प्यारे बच्चों। इन पिलर्स से चैप्टर का हर रूट क्वेश्चन सॉल्व होगा। शामरेज सर, यहाँ रेड अलर्ट बॉक्स तो नहीं है, पर एक येलो वार्निंग पट्टी है नीचे। हाँ, और वो क्या कहती है? इसमें लिखा है कि अगर ये मास्टर क्लास यूजफुल थी तो स्टूडेंट्स को इन टेक्निक्स को डेली अप्लाई करना चाहिए, और साथ में वीडियो को लाइक और मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करने का रिमाइंडर भी है। वो फैक्चुअल रिमाइंडर इसलिए है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब तक तुम इन्हें रोज अप्लाई नहीं करोगे, दिमाग इन रसगुल्लों और बैटरीज को एग्जाम में एक्टिव नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस ही विजुअलाइजेशन की चाबी है। ये डीप डाइव तो वाकई मैथ्स को एक अलग नजरिए से देखने का मौका था सर। और इसी के साथ मैं तुम्हारे और अपने प्यारे बच्चों के लिए एक थॉट छोड़ना चाहता हूँ। अगर हम मैथ जैसे बोरिंग और डरावने सब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रसगुल्लों और बैटरीज की फिजिकल चीजों में बदलकर इतना आसान बना सकते हैं, तो जरा सोचो, लाइफ का क्या? लाइफ का क्या मतलब सर? जब तुम्हारा डेली स्केड्यूल केओटिक हो जाए या लाइफ में बहुत मुश्किल चैलेंजेस आए, तो क्या हम उन्हें भी स्मार्ट विजुअलाइजेशन से आसान नहीं बना सकते? उन्हें एज अ बर्डन देखने की बजाय एक पजल या टैंजिबल ऑब्जेक्ट की तरह देखकर सॉर्ट कर सकते हैं ना? हो, मतलब अपने टाइम मैनेजमेंट में भी उन्हीं रसगुल्लों वाली ट्रिक और एफिशिएंसी को यूज करना। ये तो एक बहुत ही डीप थॉट है सर। इस पर जरूर सोचना अंजलि। मैं बिल्कुल सोचूंगी सर। ये सेशन वाकई आंखें खोल देने वाला था। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक नए टॉपिक के साथ।